नमस्कार साथियों, आज हम शुरू करेंगे भारत का इतिहास। और आज हमारा पहला टॉपिक होगा सिंधु घाटी सभ्यता। और इस सिंधु घाटी सभ्यता से हम डिस्कस करने वाले हैं वो 60 प्रश्न हैं। और जो भी मैं आपको ये प्रश्न करवाऊंगा ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए या रिपीट प्रश्न हैं। अगर आप रोजाना इसी तरह की टेस्ट देना चाहते हैं, इसके साथ में हम भारत का जो राजनीतिक है और भूगोल है वो सारे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप इसी तरह की टेस्ट देना चाहते हैं, वरना कोई ज़रूरी नहीं है। तो हमारा पहला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है। तो सर्वाधिक जो मान्यता प्राप्त काल है वो है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन है सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो इनमें से किस सभ्यता के समकालीन है वो सिंधु घाटी सभ्यता नहीं थी। मिस्र की सभ्यता के समकालीन थी। अगला है मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन भी थी और चीन के सभ्यता के भी समकालीन थी। तो ग्रीक की सभ्यता है, इस सभ्यता के समकालीन सिंधु घाटी नहीं थी। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। कौन सा? डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। तो सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वो कहाँ तक विस्तृत थी। ये थी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका 4 नंबर ऑप्शन। दोस्तों मैं साथ में यहाँ पर कोई व्याख्या नहीं बताने वाला हूँ, आपको केवल प्रश्न करवाता जाऊँगा। अगर आपका पढ़ा हुआ है, अगर आप रीजन करने आए हैं तो इस वीडियो में रुकिए, वरना आपका अगर पढ़ा हुआ नहीं है तो यहाँ पर आपको इस केवल टेस्ट लेने से कोई फायदा नहीं होगा। आप पहले विस्तारित पढ़ लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष है वो कहाँ पर मिले हैं। तो घोड़े के अवशेष मिले हैं वो मिले हैं सुरकोटला के अंदर। कहाँ पर? सुरकोटला के अंदर। ए ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो स्थल है वो कालीबंगन किस प्रदेश में है। सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है। तो वो है राजस्थान के अंदर। कहाँ पर है? राजस्थान के हनुमानगढ़ के अंदर है। ए ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुहरों या मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। तो इसमें किया गया था वो थी शैल खड़ी का उपयोग है मुहरों में बनाने में मुख्य रूप से प्रयोग किया गया था हड़प्पा काल के अंदर। तो अ ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। यह प्रश्न पूछा गया है एसएससी के अंदर। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। तो जो हड़प्पा सभ्यता का युग है वो था कांस्य युग। कौन सा युग? कांस्य युग। ए ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट आंसर। ये भी एसएससी के अंदर पूछा हुआ प्रश्न है। अगला हमारा क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था वो था व्यापार करना, बिजनेस करना। ए ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट आंसर। ये भी एसएससी के अंदर पूछा गया प्रश्न है। अगला है हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। तो हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वो सारे शहरी निवासी थे। कौन से थे? शहरी निवासी थे। बी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता के घर किस से बनाए जाते थे। तो सिंधु सभ्यता के जो घर हैं वो बनाए जाते थे ईंट से बनाए जाते थे। किस से बनाए जाते थे? ईंट से बनाए जाते थे। ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। हड़प्पावासी है वो कपास उत्पादन में सर्वप्रथम थे। और कपास को उनकी भाषा में क्या कहा जाता था कमेंट में जरूर बताना। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। इन जो विद्वान दिए गए हैं इनमें से सर्वप्रथम हड़प्पा को खोजने वाला विद्वान है वो कौन था। तो वो कौन था? वो था दयाराम साहनी। कौन था? दयाराम साहनी। डी ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर या बंदरगाह, पत्तन नगर कहो या बंदरगाह, कौन सा था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो बंदरगाह था वो कौन सा था? वो सा लोथल। कौन सा था? लोथल था। ठीक है दोस्तों, तो लोथल कहाँ पर आया हुआ है? लोथल है गुजरात के अंदर। बी ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन है
पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से परिचित थे। ये खोज कहाँ पर हुई थी? तो क्वेश्चन नंबर जो 14 है उसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा लोथल के अंदर। कहाँ पर हुई थी? लोथल के अंदर ये खोज हुई थी। ये एग्जाम पूछा गया एसएससी के अंदर और CDS के अंदर भी पूछा गया प्रश्न है। अगला है हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? हड़प्पा कालीन जो समाज है वो विभक्त था कौन से में? विद्वान, फिर योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक के अंदर हड़प्पा कालीन समाज है वो विभाजित था। ठीक है दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो वो है हड़प्पा सभ्यता। कौन सी सभ्यता? हड़प्पा सभ्यता। ए ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। अगला है निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं? तो इनमें से कौन सा लक्षण है जो सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? तो वो पहला हो जाएगा कौन सा कि उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। ये बिल्कुल राइट है। दूसरा है वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। वो दोनों की पूजा नहीं करते थे, केवल मात्र शक्ति देवियों की पूजा करते थे। वे युद्ध में घोड़े द्वारा खींचने वाले रथों का प्रयोग करते थे। ये भी नहीं होगा क्योंकि उस समय अभी तक ये पता नहीं कर पाए हैं कि उस समय घोड़े थे या नहीं थे। ठीक है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन। ठीक है दोस्तों। और ये एक प्रश्न पूछा गया है UPSC 2013 के अंदर पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की जो खोज है वो किस वर्ष हुई थी? तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा 1921 के अंदर खोज हुई थी। किसने की थी? दयाराम साहनी ने। किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। अगला हमारा क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? इनमें से कौन सी उक्ति हड़प्पा सभ्यता के बारे में सही है? तो उनमें से जो पहली दी गई उन्हें अश्वमेध यज्ञ की जानकारी थी। बिल्कुल इन्हें अश्वमेध यज्ञ की जानकारी नहीं थी। अगला है गाय उनके लिए पवित्र थी। ये भी नहीं है। उन्होंने पशुपति का सम्मान आरंभ किया था। ये राइट है। अगला है उनकी संस्कृति सामान्यतः स्तर नहीं थी। तो ये भी गलत हो जाता है। इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? हड़प्पा के लोगों की जो सामाजिक पद्धति है वो थी उचित समतावादी थी। उचित समता, जिसकी जैसी समता उसको उस विभाग के अंदर उसको दे दिया गया। ठीक है, उनकी वो वर्ग हो जाता था। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला हमारा है सिंध का नखलिस्तान या सिंध का बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा जाता है? ये कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो मोहनजोदड़ो को सिंध का नखलिस्तान एवं सिंध का बाग भी कहा जाता है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। और मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? हड़प्पा सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्र का आकार है वो किस प्रकार का था? वो था त्रिभुजाकार। कैसा था? त्रिभुजाकार था। सी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। अगला हमारा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक है दोस्तों। तो पहली सूची दी गई स्थल है और दूसरी सूची के अंदर नदी है। ठीक है, तो कौन सा स्थल किस नदी के किनारे था आपको ये बताना है। पहला दिया गया है हड़प्पा, तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे था। ठीक है दोस्तों। तो ए का हो गया आपका 1 हो गया। अगला है मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे था? सिंधु के किनारे था। तो 2 ऑप्शन बी का हो गया 2 हो जाएगा। फिर 3 है लोथल, और लोथल था भोगवा नदी के किनारे गुजरात के अंदर। तो सी ऑप्शन का हो जाएगा आपका 3 नंबर। और कालीबंगा किनारे किसके थी? घग्गर के किनारे 4। तो 1 2 3 4 इस प्रकार हो जाएगा आपका राइट आंसर। हड़प्पा सभ्यता रावी के, और मोहनजोदड़ो था वो सिंधु नदी के किनारे, और लोथल था भोगवा किनारे, और कालीबंगा थी घग्गर के किनारे। तो इस क्वेश्चन का जो आपका ये थोड़ा पढ़ लेना। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अगला हमारा है हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो हल से जोते हुए खेत का साक्ष्य मिला है कालीबंगा से, हनुमानगढ़ राजस्थान से। अगला क्वेश्चन है सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? क्वेश्चन नंबर 25 का आपका राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा। कहाँ से? कालीबंगा से
अगला हमारा है मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। मोहनजोदारो कहाँ पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 26 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सिंध में। कहाँ पर है, सिंध में, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। अगला है सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया गया है। तो सिंधु सभ्यता के अंदर जो वृहत स्नानागार है वो पाया गया है मोहनजोदड़ो के अंदर। कहाँ पर, मोहनजोदड़ो के अंदर। आरआरबी कोलकाता और एएसएम के अंदर भी पूछा गया प्रश्न है। अगला है सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर हो जाएगा आद्य शिव का। ठीक है दोस्तों, आद्य शिव का। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था। इनमें से कौन सा स्थल है वो गुजरात के अंदर था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर दिया गया लोथल। तो लोथल कहाँ पर था, गुजरात के अंदर था। कहाँ पर था, गुजरात के अंदर था। कालीबंगा राजस्थान के अंदर, और ये बनावली हरियाणा के अंदर, और रोपड़ कहाँ पर, पंजाब के अंदर। रोपड़ है वो पंजाब के अंदर है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई आपके। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, लोथल हो जाएगा। कौन सा, लोथल हो जाएगा राइट आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है माउंड ऑफ डेड, अर्थात मृतकों का टीला। डी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। हड़प्पा सभ्यता का जो प्रचलित नाम है वो क्या है। तो क्वेश्चन नंबर जो 31 है उसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी की सभ्यता। बहुत ही कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है, ध्यान से देख लेना। ठीक है दोस्तों, तो हड़प्पा सभ्यता का जो प्रचलित नाम है वो है सिंधु घाटी की सभ्यता। सी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। अगला है सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहूरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है। वो हुआ है बैल का। किसका हुआ है, बैल का। सी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। कौन सा, 33 हो जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता है वो जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। अगला है सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। इनमें से कौन सा स्थान भारत में स्थित है। तो लोथल है वो भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। सी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन है भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। भारत में खोजा गया सबसे पहला और पुराना शहर कौन सा था। तो क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा। कौन सा, हड़प्पा। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा वर्तमान में भारत के अंदर नहीं है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम जो साक्ष्य हैं वो मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में। कहाँ पर मिलते हैं, हड़प्पा संस्कृति। ए ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है। ये कथन दिए गए सारे पढ़ लीजिए, और इनमें से कौन सा कथन है वो सिंधु सभ्यता के बारे में असत्य है। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 37 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए। पहले कह रहे हैं कि नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। तो ये हो जाएगा राइट आंसर, सुदृढ़ व्यवस्था थी। अगला, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। बिल्कुल था। और मातृ देवी की उपासना की जाती थी, और लोग लोहे से परिचित थे। तो लोग लोहे से परिचित नहीं थे सिंधु सभ्यता के लोग। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सूची 1 और 2 से मिलान करना है आपको। पहला दिया गया है कि सिंधु, सूची के अंदर दिया गया है सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा कौन सी है। तो सिंधु, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। इस जो मैं अब यहाँ कह रहा हूँ वो ध्यान से सुनते रहना। ठीक है दोस्तों, साथ में पढ़ भी लेना कि सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा है वो है मांडा, जम्मू कश्मीर के अंदर। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा है दैमाबाद, महाराष्ट्र के अंदर। और सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा है आलमगीर, उत्तर प्रदेश। और सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा है सुतका गेंडेर, बलूचिस्तान। तो इस क्वेश्चन का जो हो जाएगा ये आप ध्यान से थोड़ा पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना। अगला है मांडा किस नदी के किनारे स्थित है। मांडा है वो किस नदी के किनारे स्थित है। तो मांडा है चेनाब नदी के किनारे स्थित। कहाँ पर है, चेनाब नदी के किनारे मांडा स्थित है। अगला है हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है। तो रोपड़ है वो किस नदी के किनारे स्थित है, रोपड़ है सतलज नदी के किनारे स्थित है। बी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है।
तो हड़प्पा के अंदर जो एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता चलता है किस स्थल के अंदर, तो क्वेश्चन 41 का हो जाएगा धौलावीरा के अंदर। कहाँ पर? धौलावीरा के अंदर। ए ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। अगला है हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो हड़प्पा के अंदर जो बर्तनों का मुख्यतः प्रयोग, बर्तनों पर रंग था वो था लाल रंग। कौन सा रंग? लाल रंग हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर थोड़े मिसप्रिंटिंग हो गई है, पर इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ये वाला ऑप्शन, ए वाला ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, लाल रंग होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो सिंधु सभ्यता है वो किस युग में पड़ता है? क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर हो जाएगा आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड के अंदर पड़ता है। कौन? सिंधु घाटी सभ्यता का काल। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं का अवशेष मिले हैं? तो क्वेश्चन नंबर 44 का आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा मोहनजोदारो। डी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। मोहनजोदड़ो फिल्म के जो अभिनेता है वो कौन थे? कमेंट में जरूर बताना। अगला हमारा क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वो कौन कौन है? तो ये कौन कौन है? ये दयाराम साहनी एवं राखालदास बनर्जी। कौन? दयाराम साहनी एवं राखालदास बनर्जी। ए ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन है रंगपुर जहाँ हड़प्पा के समकालीन सभ्यता थी। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो कहाँ पर है? तो वो कहाँ पर है? वो है सौराष्ट्र के अंदर। कहाँ पर? सौराष्ट्र के अंदर। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे वो कौन? वो थे सर जॉन मार्शल। कौन थे? सर जॉन मार्शल थे। कौन थे? सर जॉन मार्शल। जो आपका बी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है? निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन अर्थात बैल। ठीक है दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। सिंधु घाटी के लोग किस में विश्वास करते थे? तो सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति में एवं देवियों की ही पूजा करते थे। डी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। ये RAS 1903 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? क्वेश्चन नंबर 50 का जो आपका राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा कोट दीजी। कौन सा? कोट दीजी हो जाएगा राइट आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है वो है विशाल स्नानागार। तो ए ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो उन्होंने कौन सी पद्धति अपनाई थी? कमेंट के अंदर जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो वो थी ग्रिड पद्धति। कौन सी थी? ग्रिड पद्धति। सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला है सूची ए को 2 से मिलाना है। ए के अंदर दिया गया है प्राचीन स्थल और दूसरे के अंदर दिया गया है पुरातात्विक अवशेष, अर्थात कौन से स्थल से कौन सा अवशेष प्राप्त हुआ है वो आपको इसमें जोड़ना है। पहला दिया गया है कि लोथल। तो लोथल से क्या मिला है? लोथल से मिला है गोदीबाड़ा। क्या मिला है? गोदीबाड़ा मिला है। तो ए ऑप्शन का हो जाएगा आपका 2 नंबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। और अगला है कालीबंगा से क्या मिला है? कालीबंगा से मिला है जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है वो कालीबंगा से मिला है। तो बी का हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 2-1। और अगला हमारा है धौलावीरा से। धौलावीरा से क्या मिला है? धौलावीरा से मिला है हड़प्पाई मिट्टी के बड़े आकार के 10 सिन्ने मिले हैं। वो कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा से मिले हैं। तो धौलावीरा से मिले हैं। तो सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। 4 ऑप्शन। और बनावली हरियाणा से मिले हैं पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति मिली है। तो कहाँ से क्या मिला? थोड़ा दोबारा देख लीजिए। लोथल से मिला है गोदीबाड़ा और कालीबंगा से मिला है जुता हुआ खेत। धौलावीरा से मिला है हड़प्पाई लिपि के
बड़े आकार की दस्सने एवं बनावली हरियाणा से मिले हैं, पक्की मिट्टी के बनी हुई हल्की प्रतिकृति। ठीक है दोस्तों, तो ये थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना। अगला हमारा है निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहर और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ था। तो इसमें शेर का निरूपण नहीं हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो ए ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन है हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे। हड़प्पावासी लोहे से बिल्कुल परिचित नहीं थे। डी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। अगला है निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान एवं देव संस्कार या डबल बूरियल का प्रमाण मिला है। तो वो कहाँ पर मिला है, वो मिला है सी अर्थात लोथल से मिला है। कहाँ से मिला है, लोथल से मिला है। क्या मिला लोथल से, समाधान देव संस्कार। ठीक है, देव शव संस्कार मिले हैं, लोथल से मिले। कहाँ पर मिले हैं, लोथल से मिले हैं। अगला क्वेश्चन है कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक व यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे। तो वो पुकारते थे सिंडन के नाम से। किसके नाम से, सिंडन के नाम से। ए ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ था। तो हड़प्पा के काल का जो तांबे का रथ है वो प्राप्त हुआ था दैमाबाद से। कहाँ से हुआ था, प्राप्त हुआ था दैमाबाद से प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है कि हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे। तो हड़प्पावासी चांदी का आयात करते थे, टिन का आयात करते थे और सोने का आयात करते थे। कौन करते थे, हड़प्पावासी। कौन करते थे, हड़प्पावासी करते थे। अगला हमारा क्वेश्चन है हड़प्पावासी लाजवर्द अर्थात भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे। तो ये करते थे हिंदू कुश क्षेत्र के बदखंसा से। हिंदू कुश क्षेत्र के बदखंसा से करते थे। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता से अपने हो गए हैं 60 प्रश्न पूरे। अगर आपने वीडियो यहाँ अंत तक आकर देखे हैं तो मुझे कमेंट के अंदर बताना कि आपने इन 60 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही आंसर दिया है। ठीक है दोस्तों, कमेंट के अंदर जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी जरूर कर देना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।